वेलकम बैक टू माय चैनल फन विथ इंग्लिश। तो आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने लगभग क्वेश्चन बताया है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो सेकंड लेक्चर आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लेक्चर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन बताया था, और इस लेक्चर में फिफ्थ, सिक्स और सेवन चैप्टर को बताएंगे। चैप्टर फिफ्थ आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर फिफ्थ, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, सिलेबस में लिखा हुआ है। टैबलेट्स है, कैप्सूल है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, टॉपिकल प्रिपरेशन है, और पाउडर है, ग्रेन्यूल है, स्टेराइल है, फॉर्मुलेशन, ये सब पढ़ना है आप लोग को। तो ये चैप्टर आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो टैबलेट में आप लोग अगर क्वेश्चन में टैबलेट पूछता है या फिर अनकोटेड कोटेड टैबलेट पूछता है, आप लोग कुछ नहीं पढ़ के गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, टैबलेट की डिफिनीशन लिख देनी है। उसके बाद टैबलेट का क्लासिफिकेशन लिख देना है, टाइप्स कितने प्रकार की होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट लिख दीजिएगा, क्लासीफाई कर दीजिएगा टैबलेट को। उसके बाद टैबलेट के टाइप में लिख सकते हैं, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट के बारे में बता दीजिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए, जो चैप्टर 5 है उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़नी है, डिफिनीशन, और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और यूजेस भी लिख सकते हैं। सिर्फ आप लोग इतना पढ़ के अगर जाएंगे 5वें चैप्टर से, हर टॉपिक से, तो आराम से लिख सकते हैं। कोई भी आए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे रिलेटेड है, तो उस टॉपिक की डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस, इतना आप लोगों को चैप्टर 5 में लिखना ही लिखना है। तो टैबलेट पूछा है, टैबलेट की डिफिनीशन लिख देना है, क्लासिफिकेशन बताना है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके यूजेस, और कोटेड अनकोटेड टैबलेट का डिफरेंस पूछता है। तो कोटेड और अनकोटेड टैबलेट, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट को आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। डिफरेंस ये कई बार पूछा है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। और उसके बाद है सस्टेन रिलीज और एक्सटेंड रिलीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोटेड अनकोटेड नहीं पूछता है तो सस्टेन रिलीज, सस्टेन रिलीज और एक्सटेंड रिलीज, सस्टेन रिलीज और एक्सटेंड रिलीज दोनों का डिफरेंस पूछता है। अगर कोटेड अनकोटेड का डिफरेंस नहीं पूछेगा तो सस्टेन रिलीज और एक्सटेंड रिलीज दोनों का डिफरेंस पूछता है। और फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट, मल्टी लेयर टैबलेट, ये भी आप लोग के एक सिलेबस में है। तो इसमें से सिर्फ आप लोगों को टैबलेट का जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसी में फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट, मल्टी लेयर टैबलेट जैसे एक टैबलेट के ऊपर कई लेयर हो, ऐसे मल्टी लेयर होता है। तो मल्टी लेयर टैबलेट वो सब वहाँ से पढ़ लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ ना पढ़ना है टैबलेट में, तो उसका डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग इस टैबलेट से है वो टॉपिक, तो इसको आप लोग पढ़ के जाइए और यही लिख के आइए। तो आप लोग को जो है 5 में से एग्जाम में 2.5 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर दे देगा। नेक्स्ट है कैप्सूल। तो कैप्सूल में भी सेम इसी तरह पढ़ना है। कैप्सूल, कैप्सूल में भी डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस, तो इसमें भी पढ़ना है। कैप्सूल के टाइप पढ़ना है। कैप्सूल 2 प्रकार के इसमें आप लोग में दिया है, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड और सॉफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिफरेंस पूछता है। तो ये टैबलेट कैप्सूल में आप लोग का ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर सिर्फ कैप्सूल पूछ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन और एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस लिख देंगे। अगर पूछ रहा है हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, आप लोग सिर्फ पढ़ के गए हैं कि हार्ड जिलेटिन क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन, तो सबसे पहले क्या करना है, कैप्सूल की डिफिनीशन लिखनी है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर यूजेस, इसको आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग हार्ड जिलेटिन, फिर सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन में आप लोग लिख देंगे कि ये किससे बना होता है, हार्ड जिलेटिन का बना होता है। ये किससे बना होता है, सॉफ्ट जिलेटिन का बना होता है।
तो ना आए क्वेश्चन, अगर क्या 5वें चैप्टर से कोई टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उस टॉपिक की आप डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस पढ़ के गए हैं तो उसी को आप लिख के आइए। उसमें आप लोग का 5 में 2.5 नंबर देगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1.5 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक, 5वें चैप्टर में सिर्फ आप लोग को जितनी भी टॉपिक है उसकी डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस पढ़कर ही जाना है। और डिफरेंस में देखें तो कोटेड अनकोटेड में डिफरेंस पूछ सकता है, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंड रिलीज में पूछता है डिफरेंस, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में पूछता है। अगला लिखा हुआ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, उसमें भी आप लोग को लिक्विड ओरल प्रिपरेशन की डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस इसको पढ़ लेना है। और इसमें है आप लोग का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को पढ़ लेना है। इसी प्रकार सॉल्यूशन का सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। और सॉल्यूशन, उसके बाद सीरप, सीरप में भी आप लोगों को इसी को पढ़ लेना है। सीरप हो गया। और इलिक्जर, इलिक्जर में भी इसी तरह आप लोग को पढ़ लेना है। कहने का मतलब है आप लोग ये 3 पढ़ लीजिए। और इसमें भी एडवांटेज, डिसएडवांटेज लगभग सेम होगा। और डिफिनीशन आप लोग को दे देना है। डिफिनीशन में क्या देंगे, सॉल्यूशन क्या है हमारा, लिक्विड डोजेज फॉर्म में, तो एक लाइन में लिख सकते हैं, मतलब लिक्विड डोजेज फॉर्म में ये सभी पढ़ लीजिएगा। अगर ये सबसे नहीं, अगर उससे अंदर वाला कोई भी टॉपिक से पूछ रहा है तो आप लोग इसको लिख देते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, तो आप लोग को अच्छा नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग छोड़ देंगे नंबर ऑटोमेटिक कट जाता है। और एक है इमल्सन और सस्पेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इमल्सन और सस्पेंशन, इमल्सन एंड सस्पेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे। इमल्सन और सस्पेंशन का डिफरेंस भी पूछ सकता है। और इमल्सन अलग से देगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमल्सन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंशन। तो इसमें आप लोगों को इसको पढ़ के जाना है। आप लोग सबसे पहले लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म का डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद इमल्सन लिखेंगे, तो इमल्सन की प्रॉपर्टीज लिख देंगे और उसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज। इसी प्रकार से सस्पेंशन में भी लिखना है। क्लासिफाई कर दीजिएगा, 2 टाइप होते हैं, एक ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल। इसी तरह सस्पेंशन के भी टाइप्स आप लोग को लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन और इमल्सन, इसमें से एक पक्का है, हर साल पूछता है और कभी कभी डिफरेंस भी पूछता है। और ड्राई पाउडर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी में है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। वहाँ पे भी सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं आ रहा तो पाउडर की डेफिनेशन लिखिए, फिर ड्राई पाउडर क्या उसको बताइए थोड़ा सा, इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज थोड़ा सा जैसे क्या होता है, आसान होता है, मतलब इनटेक करने में, इजली इनटेक, और ऐसे करके एडवांटेज अपने से लिख सकते हैं इसको। और इसको ट्रांसपोर्ट करने में, हैंडलिंग करने में इजी होता है। तो फिर ड्राई पाउडर में आप लोग को सिर्फ इतना लिखना है और इसमें कुछ खास है नहीं। और टॉपिकल प्रिपरेशन में भी उसकी डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब लिखना है आप लोग को। उसमें टॉपिकल में दे रखा है ऑइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑइंटमेंट और क्रीम, ऑइंटमेंट और क्रीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेस्ट ये सब जो है 3 नंबर में पूछे जाते हैं, इसको आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसमें भी क्या पढ़ना है, सिर्फ डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और यूजेस। तो मतलब 5वें चैप्टर में टोटल ऑल आप लोग का यही से पढ़ना, इतना आप पढ़ के जाते हैं सब टॉपिक को थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग अच्छा लिख पाएंगे और कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं इस चैप्टर का। और इसमें जेल भी इंपॉर्टेंट है, जेल भी पूछता है, जेल भी इंपॉर्टेंट है। और लिनीमेंट एंड लोशन, इसको भी आप लोग पढ़ के जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप डिफिनीशन ही पढ़ के जाइए। और एडवांटेज, डिसएडवांटेज तो आप टॉपिकल में, जैसे टॉपिकल में जो लिखेंगे वही उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे टॉपिकल में हम एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़े हैं और यहाँ पे नहीं पढ़े, क्रीम का पढ़े, जेल का नहीं पढ़े, जेल पूछ लिया, जेल क्रीम वाला भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिकल प्रिपरेशन का ही है। और उसके बाद है नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। और उसके बाद पाउडर एंड ग्रेनुल्स, इसमें इफरवेसेंट पाउडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इफरवेसेंट पाउडर आप लोगों को पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक डिफरेंस पूछता है इफरवेसेंट पाउडर एंड इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, दोनों में डिफरेंस पूछेगा। नहीं डिफरेंस पूछता है तो इफरवेसेंट पाउडर अलग से दे सकता है, इसको आप लोग को पढ़ के जाना है। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, पाउडर की डेफिनेशन देनी है, पाउडर के एडवांटेज डिसएडवांटेज याद किए हों तो इफरवेसेंट का भी आप लोग उसी तरह लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे है स्टेराइल फॉर्मुलेशन में आप लोग को आई ड्रॉप और आई मतलब ऑइंटमेंट पढ़ना है, इसको तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। और इम्यूनाइजेशन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछता है, और वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन इस बार हो सकता है पूछ ले, तो वैक्सीन आप लोगों को पढ़ के इस बार हो सकता है पूछ ले, तो वैक्सीन आप लोगों को पढ़ के जाना है। और वैक्सीन सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैक्सीन। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैप्टर 6